रखो सलाह वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, था करना बैठ एग्जाम से लड़ने वाले मुसाफिर, नंबर भी मिलेंगे और मिलने का मजा भी आएगा। जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। आज मैं आपको बताने वाला हूं क्लास 10th वालों के लिए हिंदी में आपको क्या क्या पढ़ना है। अगर आप लोग 16 फरवरी को पेपर देने वाले हो तो ये वीडियो पूरी जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो के बाद आपको कुछ भी और ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। बस यही पढ़ के चले जाना और एग्जाम में बिल्कुल छाप कर चले आना। अगर इससे बाहर कुछ भी आता है तो मैं अपना चैनल डिलीट कर दूंगा। भाई साहब लाइक मत करना, वीडियो को सब्सक्राइब मत करना, कुछ मत करना, लेकिन वीडियो को आखिर तक पहले देख लो। मैं जानता हूं तुमको पसंद ही आने वाली है। क्या आपको ये तैयार है? अगर ये तैयार है तो 95% लाने से हिंदी में तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। तो यहां पर दोस्तों आप लोग देख सकते हो, सबसे पहले हिंदी कक्षा 10, ठीक है। क्या क्या पढ़ें तो आपको क्या क्या पढ़ना है यहां पर दोस्तों, सबसे बड़ी बात होती है, ठीक है। तो यहां पर दोस्तों आपको क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले नंबर पर दोस्तों आपको तैयार करना है महत्वपूर्ण रचनाएं, उनके कवि, लेखक और विधा। इसका मतलब है दोस्तों अब की बार जो है 20 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न आने वाले हैं। तो आपको करना क्या है कि भाई जो भी महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उन रचनाओं को तैयार करना है, उन्हीं के आपको लेखक तैयार करना है और उन्हीं के दोस्तों विधा तैयार कर लेने। किस विधा की रचना है, इसके लिए दोस्तों आपको मिलते हैं 5 नंबर और मैं आपकी तैयारी करवा ही रहा हूं, है ना। जो शुरुआती 20 नंबर आते हैं बहुविकल्पी, उनकी मैं 100 क्वेश्चन की वीडियो लाने वाला हूं। अगर वो 100 तैयार कर लेते हो तो तुम्हें 20 नंबर उसमें से बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। तो वीडियो को वाइल देखना, जल्दी आने वाली है, कल तक आ जाएगी। तो उसके बाद दोस्तों यहां पर दूसरे नंबर पर आपको क्या तैयार करना, द्विवेदी युग, छायावाद युग, प्रगतिवाद युग, प्रयोगवाद युग एवं रीतिकाल की महत्वपूर्ण रचनाएं, कवि और समयावधि। यहां पर दोस्तों याद रखना समयावधि भी तैयार कर लेना कि भाई शुक्ल युग की समयावधि कब से कब तक है, द्विवेदी युग की कब से कब तक है, ये जरूर तैयार करना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पक्का आने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आता है दोस्तों, देख सकते हो जीवन परिचय। भैया जीवन परिचय क्या तैयार करें, कौन सा तैयार करें, तो मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि भाई आपको जीवन परिचय सबसे पहले लेखक परिचय पूछेगा, 5 नंबर का अब की बार आएगा। पहले 3 नंबर का आता था, अब की बार 5 नंबर का आएगा, बहुत बड़ा नंबर है भाई। और यहां पर कवि परिचय भी दोस्तों 5 नंबर का आने वाला है, यानी टोटल जीवन परिचय जो है 10 नंबर का आने वाला है। इसलिए दोस्तों आपको इसे जरूर तैयार करना है। आपको कौन कौन सा तैयार करना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का तैयार कर लो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, इन तीनों में से कोई 2 तैयार कर लो, 100% है बोर्ड एग्जाम में आ जाएगा। अगर नहीं आता तो जो कहोगे वो करने को तैयार हूं, लेकिन ये 100% है कि आएंगे ही आएंगे। आप इन तीनों में से दोस्तों कोई भी 2 तैयार कर सकते हो, कोई भी 2 तैयार कर लो और आपके 5 नंबर इधर बिल्कुल फिक्स हो जाएंगे। और कवि परिचय में आपको दोस्तों तुलसीदास, सूरदास और यहां पर सुमित्रा नंदन पंत 3 का तैयार कर लोगे, 100% गारंटी है दोस्तों कि वही आएंगे। अगर उससे बाहर आ जाता है, जो बोलोगे वो करने को तैयार हो, लेकिन वही आने ही आने हैं। तो आपके 10 नंबर बिल्कुल फिक्स हो जाएंगे। अगर आप जीवन परिचय तैयार करना चाहते तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, एक वीडियो है, मैंने बताया है सारे जीवन परिचय केवल एक ही वीडियो में कंप्लीट करवाए हूं, जाकर उसको देखो भाई साहब और पढ़ाई करो, 10 नंबर अपने फिक्स कर लो, ठीक है। उसके बाद चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे आपका देखिए गद्यांश पढ़ना है। अब यहां पर बहुत सारे लोग क्या करते हैं, गद्यांश रटने लग जाते हैं। भाई ये सबसे बड़ी गलती होती है ना। मैं बताता हूं कैसे, अभी बहुत सारी चीज बताऊंगा, ठीक है। तो यहां पर दोस्तों आपको गद्यांश से मित्रता वाला चैप्टर कंप्लीट करना है, ममता वाला करना है और भारतीय संस्कृति वाला। अगर ये तीनों चैप्टर आप लोग केवल पढ़ लेते हो तो दोस्तों तुम्हारे 6 नंबर पक्के हो जाएंगे। उसका मैं बताता हूं क्या है, ठीक है। तो इसमें क्या पूछेगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इसमें एक क्वेश्चन पूछेगा जिसमें संदर्भ रहेगा। संदर्भ लिखने के लिए आपको पाठ का नाम मालूम होना चाहिए और लेखक का नाम। तो बिल्कुल सिंपल है भाई, यहां पर दिया ही गया है, 2 नंबर तो फिक्स ही है, इतना ही तैयार कर लो, ठीक है। क्योंकि यहां पर देख सकते हो भाई साहब पाठ का नाम भी मैंने यहां पर बता दिया है और लेखक का नाम है ना कि भाई मित्रता का जो है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी लेखक है, ममता की जयशंकर प्रसाद। बस आपको पहचानना आना चाहिए कि किस पाठ से लिया गया, तो उसकी भी ट्रिक मैंने बताई है कई वीडियो में। आप थोड़ा सा पढ़ लो यार चैप्टर को, केवल पढ़ लो, आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली बता देगा कि भाई इस चैप्टर से है, ठीक है। तो ये कर लो, यहां पर आपके 6 नंबर फिक्स हो जाएंगे। अब 2 नंबर की रेखांकित अंश की व्याख्या आएगी, तो वो व्याख्या इसमें उतना कठिन होता नहीं है। इसके लिए तुम्हें 10-20 पेज रटने की दोस्तों कोई जरूरत नहीं है, सच बता रहा हूं। केवल तुम्हें क्या करना है कि भाई पढ़ के चले जाना है, बना बना कर लिख के आ जाना है, एक भी नंबर इसमें नहीं कटने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको करना है एक क्वेश्चन तैयार। एक क्वेश्चन तैयार क्या करना, रटना नहीं, इसी में ढूंढ के लिख दोगे, 100% आ जाएगा आपको, ठीक है। तो यहां पर दोस्तों ये 6 नंबर तो मैं जानता हूं कि आपको कोई नहीं काट सकता, एग्जामिनर खुद चाहे कर भी नहीं काट सकता, ठीक है। आप बना बना कर लिख कर चले आना, बस यही मैं आपसे कहूंगा। उसके बाद आता है दोस्तों पद्यांश, ये भी 6 नंबर का आएगा। अब इसमें भी 3 क्वेश्चन रहेंगे। सबसे पहले तो दोस्तों आपको पूछेगा कि भाई संदर्भ तो पूछेगा ही पूछेगा। तो आपको करना क्या है, पद तैयार कर लेना है। पद जो है सूर सागर नामक से लिया गया, सूरदास की रचना एक है, तो ये याद रखना, मैंने हर चीज लिख भी दिया है। धनुष जो है दोस्तों, धनुष भंग है ना, ये तुलसीदास की रचना है। और वनपथ पर, ये भी तुलसीदास की रचना है, दोनों ही तुलसीदास की रचना है। और यहाँ पर धनुष भंग श्री रामचरितमानस से लिया गया है और वनपथ
पर दोस्तों यहाँ पर ये भी तुलसीदास जी द्वारा लिखा गया है शीर्षक, तो इसको भी तैयार कर लेना, आपके 2 नंबर बिल्कुल फिक्स है। ठीक है, यहाँ पर सवेर खान का, इन तीनों को तैयार कर लो, गारंटी है दोस्तों इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। मेरे पास इतने मोटे क्वेश्चन पेपर है, प्रमाण के तौर पर मैं दिखाता हूँ, कितने दिखा दूं, ये देखो देखो, आओ देखो, इतने सारे क्वेश्चन पेपर है, किस किस सब्जेक्ट के देखोगे, देखो क्वेश्चन पेपर मेरे पास भंडार लगे हुए हैं भाई। मैं हर क्वेश्चन पेपर यहाँ पर तैयार करवाने के लिए आपका रखता हूं, ताकि मैं बता सकूं आपको कि भाई क्या क्या आने वाला है, तभी तो पता चलेगा कि एग्जाम में आता क्या है ना। तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पर मैं हर क्वेश्चन पेपर, मेरे पास हिंदी के कुछ 5-6 सेट रखे हुए हैं, समझ सकते हो कि मैं कितना अच्छे से आपको बता रहा हूं। तो यहाँ पर दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, जो तीनों मैंने बताया, पद तैयार कर लो, सूरदास की जो है रचनाएं, उसका क्या करना है, आपको पढ़ना है, उसका जो व्याख्या है वो आपको थोड़ा सा पढ़ना है। देखो बिल्कुल सरल होते हैं, पढ़ोगे तो आ जाएगा। उसके बाद धनुष भंग, ये श्री रामचरितमानस वाला, ये और ये, ठीक है, तीनों तैयार कर लेना। 6 नंबर फिक्स है, यानी 12 नंबर इधर बिल्कुल फिक्स करवा दिया मैंने आपके, बिल्कुल फिक्स है दोस्तों, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जल्दी मैं लाने वाला हूं एक वीडियो, जिसमें केवल एक वीडियो में आपके गद्यांश और पद्यांश यानी 12 नंबर फिक्स हो जाएंगे। शायद वो भी वीडियो कल ही आ जाएगी, ठीक है, कल आ जाएगी। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों 5वें नंबर पर आता है संस्कृत गद्यांश। भाई साहब अब की बार इसने तो हवा खसका रखी है बच्चों की, मतलब कि 16 नंबर का केवल संस्कृत से आने वाला है। समझ सकते हो कितना बड़ा नंबर है, 16 नंबर, और बिल्कुल लॉलीपॉप क्वेश्चन, अभी बताता हूं कैसे। ठीक है, तो यहां पर क्या आएगा दोस्तों, सबसे पहले संस्कृत गद्यांश जो आएगा उसमें आपको लिखना होगा, क्या लिखना होगा, सबसे पहले तो संदर्भ 5 नंबर का आएगा, 2 नंबर का यहां पर संदर्भ होगा, 3 नंबर का अनुवाद होगा। मैं आपको बताना चाहूंगा भारतीय संस्कृति और वाराणसी वाला चैप्टर जरूर तैयार कर लेना, इसमें से 95% चांस है कि आएंगे, और 5% दूसरे में से भी आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अथवा में आएगा अब की बार। ठीक है, तो अथवा में आने हैं, तो आप भारतीय संस्कृति और वाराणसी दोनों चैप्टर तैयार कर लो, गारंटी के साथ दोस्तों कहता हूं इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। अब यहां पर अनुवाद देखो, संस्कृत में रटा नहीं जाता, क्या आप अनुवाद सीखने लग जाओ, आपको केवल क्या करना है, पढ़ना है और अपने से बनाने की कोशिश करना है, इतना ही करना है। जो क्वेश्चन बैंक में उसी को छाप कर नहीं आना है, मैं कई बार, कितनी बार आपको बोला हूं भाई, देहाती भाषा कई बार, है ना। उसके बाद आगे दोस्तों यहां पर संस्कृत पद्यांश, संस्कृत पद्यांश में भी आपको संदर्भ पूछेगा, तो संदर्भ 2 नंबर का आएगा, और अनुवाद दोस्तों यहां पर 3 नंबर का। तो यहां पर दोस्तों आप जो श्लोक है उनको, उनके जो है याद कर लो, कोई 3 श्लोक भी याद कर लो। ठीक है, 2 नंबर अभी आगे मिलेगा, पाठ्य पुस्तक से रिलेटेड एक श्लोक पूछा जाता है। ठीक है, आपको श्लोक जो भी याद करोगे उनका अनुवाद भी तैयार कर लेना है, किस चैप्टर से वो भी आपको तैयार कर लेना है, जिससे इधर के जो ये 5 नंबर दोस्तों अनुवाद अब की बार आएगा ये ना छूटने पाए। ठीक है, तो मैंने आपको हर चीज बता दी, शायद इतने अच्छे से कोई भी बताएगा। तो भाई वीडियो कैसी लग रही है अब आप बताओ, लाइक करो ना, चैनल पर सब्सक्राइब करो, शेयर करो, मैं जानता हूं अच्छी लग रही होगी ना। चलो आगे बढ़े। आगे दोस्तों यहां पर आता है निबंध। निबंध दोस्तों अब की बार आपका आने वाला 9 नंबर का, भाई साहब 9 नंबर। ठीक है, एक ट्रिक मैं आपको बताता हूं, देखो निबंध में आपको क्या तैयार करना है, मैं आपको सही से बताऊं तो भाई स्वदेश प्रेम तैयार कर लो, प्रदूषण पर तैयार कर सकते हो, और नारी शिक्षा, जनसंख्या वृद्धि, विज्ञान, इतने ही हैं, इनमें से कोई ना कोई आ जाएंगे। और यहां पर एक गलती आप करते हो भाई, निबंध जो है ना रटने लग जाते हो। आपको निबंध रट कर नहीं जाना, मैंने आपको बताया ना, निबंध में क्या करना है, आपको केवल पढ़ना है। और अब की बार जो निबंध आएगा ना दोस्तों, वो आएगा 9x1। इसका मतलब दोस्तों क्या है कि भाई अगर आप 9 हेडिंग डालकर लिख देते हो 2-2, 3-3 लाइन, तो कोई एग्जामिनर तुम्हारा नंबर नहीं काट सकता। मैंने देखा भाई बहुत सारे लोग निबंध बता रहे हैं, लेकिन वो 9 हेडिंग नहीं बता रहे हैं। भाई 9 टॉपिक अगर आप लिख के आते हो तो कोई 1% चांसेस ही नहीं है, बना कर भी लिख देते हो ना, तो 1% चांस नहीं है कि तुम्हारे नंबर कट जाएं। इसीलिए मैं आपको बोलता हूं कि भाई निबंध जो तैयार करना, वो किसी तरीके से घुमा फिरा कर 9 हेडिंग जरूर बना देना, चाहे जिस पर लिख दो। ठीक है, तो यहां पर जरूर कर देना दोस्तों ये, और तुम्हारा एक भी नंबर नहीं कटेगा। कितने पेज में भैया लिखे, तो मैं तो कहूंगा भाई कम से कम 3 पेज में आपको निबंध लिखना, इससे ज्यादा कर सकते हो, इससे कम नहीं। तो 3 पेज मतलब समझ रहे हो, केवल 3 पेज का मतलब मैं क्या बता रहा हूं, इस तरीके से, ये नहीं कि उस तरीके से पलटने लग जाओ, केवल जैसे एक है ये 2 पेज माना जाएगा। ठीक है, तो 2 पेज और एक ये, यानी 3 पेज, इस तरीके से। तो 3 पेज आपको निबंध लिखना है। उसके बाद दोस्तों यहां पर आता है अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। मैंने अभी आपको बताया ये आएगा दोस्तों 2 नंबर का अब की बार, और आपको 3 याद करने, क्योंकि अब की बार क्या है ना कि उधर जो आएगा ना आपका पद्यांश वाला, उसमें भी अनुवाद अब की बार देगा। अगर वही पाठ्य पुस्तक में आ जाए, कोई 2 तैयार कर लोगे तो क्या करोगे, इसीलिए बोल रहा हूं 3 याद कर लो, और उसका अनुवाद भी तैयार कर लो, किस चैप्टर से वो भी तैयार कर लो, जिससे क्या होगा, हो सकता है कि भाई अनुवाद में आपके संस्कृत वाला जो पद्यांश है यानी काव्य है, ठीक है, वो फंस जाए।
तो भाई ये जरूर कर लो, ठीक है। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों 8वें नंबर का है कि भाई कि हिंदी सॉरी किन्हीं 2 संस्कृत प्रश्नों के उत्तर आपको तैयार करने हैं। अब यहाँ पर दोस्तों 2 संस्कृत प्रश्न के उत्तर देने हैं, उसके लिए दोस्तों 4 नंबर निर्धारित किए गए हैं। और यहाँ पर एक बात मैं बोलना चाहूंगा दोस्तों, क्या करना है कि भाई 4 क्वेश्चन दिए रहेंगे, उनमें से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। भाई साहब बिल्कुल सरल लॉलीपॉप क्वेश्चन आते हैं, वीरा केन पूछते, वीरा वीरेन पूछते, मैं इसके आंसर आपको जल्द बताऊंगा। एक पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा जिसमें तुम्हारे हिंदी में 95% लाने से कोई नहीं रोक सकता, जल्दी उसको लाऊंगा। बिल्कुल सरल मैं लिखा हूं, आपको ये नहीं देखना है भैया बहुत कम टाइम बचा है मैं तैयार नहीं कर पाऊंगा। केवल आप अगर पढ़कर उसको चले जाते हो, केवल एग्जाम के टाइम में पढ़कर चले जाते हो, तो मैं तुमको गारंटी के साथ कह सकता हूं दोस्तों 80 से 5 नंबर फोड़ कर आ जाओगे, बिल्कुल गारंटी के साथ। अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा तो जल्द वो पीडीएफ मैं अब तैयार करूंगा, तो भाई चैनल के साथ बने रहना, ठीक है। सारी चीजें आने वाली हैं, अभी बहुत टाइम है, 6-7 दिन का। तो मैं सही बताऊं तो 99% हिंदी में तुमको दिला दूंगा, ठीक है, सही बता रहा हूं। उसके बाद यहां पर दोस्तों आता है 9वें नंबर पर, लास्ट में लिया हूं खंडकाव्य, क्योंकि खंडकाव्य मतलब स्वयं पठित होता है। अपने सर से पूछ लेना, सर हमारे यहाँ कौन सा खंडकाव्य लगता है, उसी को पढ़ के चले जाना, 100% वही आएगा, ठीक है। क्योंकि खंडकाव्य निर्धारित होता है कि भाई आपके जिले में कौन सा आना है। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों हिंदी व्याकरण, अब की बार ये सारे 1-1 नंबर के कर दिए गए, इसलिए मैं आखिरी में लिखा हूं। पहले इनमें भर के नंबर मिलते थे, लेकिन अब की बार भाई नंबर 3 को गायब कर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, 1-1 नंबर के आएंगे इस तरीके से। तो मैं अब आपको बता दूं, रस में आपको हास रस और करुण रस पढ़ने हैं। तो हास रस का स्थायी भाव पूछा जाएगा, यानी हास होगा, और करुण रस का शोक होगा, यही 2 कुछ पूछेगा बस, ठीक है, इससे अलावा नहीं। छंद में जो है रोला और सोठा छंद दोस्तों आपको तैयार करना है, और अलंकार में उपमा उत्प्रेक्षा और रूपक अलंकार तैयार करना है। और यहाँ पर दोस्तों बताऊं, और यहाँ पर दोस्तों समास में बिल्कुल लॉलीपॉप क्वेश्चन आएंगे अब की बार, क्योंकि भाई समास हटा दिया गया है 30% सिलेबस में। तो अब की बार केवल क्या आएगा, द्विगु और द्वंद्व समास। द्वंद्व का मतलब क्या होता है, द्विगु का मतलब बिल्कुल सिंपल है भाई, द्विगु मतलब कि जिसमें अंक शामिल हो, जैसे चौराहा, तिराहा, ठीक है, पंचहार, इस तरीके से। और दोस्तों यहाँ पर जैसे द्वंद्व मतलब दोनों जो वर्ड होंगे वो प्रधान होंगे, मतलब कि क्या है, जैसे माता पिता, इस तरीके से बहुत लॉलीपॉप क्वेश्चन आएंगे भाई साहब अब की बार, मतलब 1 नंबर इसमें तो तुम्हें रटना ही नहीं है। उसके बाद तद्भव तत्सम दोस्तों, तद्भव तत्सम बिल्कुल सरल पूछा जाएगा, थोड़ा सा पढ़ के जाना है, मैं ये नहीं कहूंगा, क्योंकि बहुविकल्पी आएगा तो आपको रटने की वैसे भी जरूरत नहीं है। आप अगर पढ़ के चले जाओगे, आपका सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिकली बता देगा कि भैया यही वाला सही होगा, और वो 100% सही होता है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा पढ़ के जरूर जाना है, मैं यही कहूंगा, रट के नहीं जाना है, केवल 1 से 2 बार उन चीजों को पढ़ लेना जो दी गई है ना। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर धातु, रूप और लकार मैंने लास्ट में लिया है, क्योंकि भाई इसमें बहुत टाइम लगता है याद करने में। अगर तुमको जल्दी याद हो जाता है तो कांग्रेचुलेशन, मुझे आज तक याद नहीं हुआ, ठीक है। तो ये है, तो इसमें आपको दोस्तों 1-1 नंबर 2 नंबर का मिलेगा, तो दोस्तों इसीलिए लास्ट में इसको शामिल किया हूं। अगर हो सके टाइम बचे तो अब इसको तैयार कर लेना, वरना फिर भाई 100 में 98 नंबर तो हमारे फिक्स ही हैं, ठीक है। अगर ये 2 तैयार भी नहीं करते हो और 3 नंबर किसी तरीके से कट जाते हैं तो 95 तो आ जाएंगे ना, इतना तैयार करने में गारंटी के साथ आ जाएंगे। मैं एक पीडीएफ दूंगा, सही बता रहा हूं, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे, बहुत सारे, आप खुश हो जाओगे, दिल गदगद हो जाएगा, ठीक है। तो ये है, तो बस दोस्तों इतनी थी वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पर नया सब्सक्राइब करना, और बस मैं मिलता हूं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। तब तक के लिए जिस टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप कमेंट कर देना, मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।